हाय मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आज की एक और नई कहानी। मैंने और मेरी बेटी ने मिलकर अपने बेटे के साथ बंद कमरे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शालू है और मैं उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र अभी 43 साल है। मेरे घर में खाने पीने और पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं अपने आप को काफी दुरुस्त रखती हूँ और मैं एक बड़े पद पर काम करती हूँ। एक कंपनी में उच्च अधिकारी की पोस्ट पर हूँ, जिससे मुझे काफी अच्छा पैसा भी मिलता है। मेरे पति की मृत्यु को लगभग 3 साल पहले ही हो गई। मुझे अब काफी परेशानी होने लगी थी, क्योंकि पति के बिना मेरी लाइफ लगभग अधूरी सी हो गई थी। लेकिन मैंने अपनी समझदारी से अपने ही बेटे के साथ, मेरे 3 बच्चे हैं, एक लड़का है और 2 लड़की है। मेरे बेटे का नाम संतोष है, उसकी उम्र अभी 17 साल है और वह अभी पढ़ाई करता है। इधर मेरी बड़ी बेटी उम्र 22 साल है और छोटी की 19 साल है। वह मेरे साथ ही रहते थे। हम तीनों माँ बेटी एक अच्छे फ्रेंड की तरह रहती आ रहे हैं, क्योंकि हम अपनी सारी बातें एक दूसरे को साझा करते थे। घर में सिर्फ मैं और मेरी बिटिया ही रहती आ रही थी, तो कभी कभी हम अपने लिए बाहर से खाना भी मंगा लेते थे और हम तीनों बाजार जाते थे। इसी तरह से धीरे धीरे दिन गुजर रहा था और मेरा भी मन बहकने लगा था, क्योंकि मुझे हर समय मेरे पति की यादें काट रही थी। एक दिन की बात है, उस दिन इतवार था। उस दिन मैं ऑफिस नहीं जाती थी, मैं खाना बना रही थी और मेरी बड़ी बेटी सब्जी काट रही थी। तभी उसी समय अचानक मेरे बेटे का मित्र हमारे घर आ गया। मेरी बेटी अच्छी तरह से उसे जानती थी। मेरा बेटा उसी लड़के के साथ रहकर कानपुर में पढ़ाई करता था। हम दोनों ने उसे चाय पानी कराया तो उसने बताया कि आज देर रात को तुम्हारा लड़का घर आने वाला है। क्या उसने तुम लोगों को नहीं बताया? मैं उससे बोली, नहीं बेटा, उसने इन्फॉर्म तो नहीं किया था, लेकिन वह 5 से 6 दिन पहले कह रहा था कि वह जल्दी घर आ जाएगा। फिर मैंने पूछा, बेटा मेरे बेटे की पढ़ाई लिखाई और जिंदगी कैसी चल रही है? वह वहां पर पैसा उड़ा तो नहीं रहा? तुम तो उसके अच्छे मित्र हो ना, बताओ। इस पर वह लड़का बोला, अरे आंटी जी, अब मैं आपको क्या ही बताऊं, वहां पर एक पड़ोस भाभी के चक्कर में पड़ गया है और उन्हीं के साथ में बहुत ज्यादा घूमता है। इतना सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैं सोचने लगी कि अपने बेटे का पीछा उस भाभी से कैसे छुड़ाए। इसी बीच मेरे बेटे के दोस्त का फोन बज गया तो वह हमारे घर से चला गया। शाम को करीब 9 बजे मेरा बेटा घर आ गया। संतोष ने आकर मेरे पैर छुए। फिर हम सभी उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर बातें करने लगे। मैं उसे पूछने लगी, बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? इस पर संतोष बोला, माँ मेरी पढ़ाई बिल्कुल ठीक ठाक और मस्त चल रही है। मैं सिविल सर्विस का पेपर देकर आया हूँ। मुझे लग रहा है इस बार मेरे ठीक नंबर आएंगे और मैं सिलेक्ट भी हो जाऊंगा। बेटे के मुंह से इतना सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। वह काफी दिनों के बाद घर आया था तो हमने बहुत सारी बातें की और गप्पे मारी और बाद में हम सभी ने कॉफी पी। रात हो गई तो सभी सो गए। रात को सोते समय भी मैं अपने संतोष के बारे में सोच रही थी कि संतोष को कैसे उस दलदल से बाहर निकाला जाए। यही सब सोचते हुए मुझे नींद आ गई और मैं भी सो गई। अब मेरे बेटे को आए लगभग 22 दिन हो गए थे। मॉर्निंग का टाइम था, मुझे कंपनी जल्दी जाना था। मैं जल्दी जल्दी भोजन पका रही थी। उसी बीच मेरे फोन पर मेरी दीदी का कॉल आया। वह बोली, दीदी तुम जल्दी से गांव चले आओ, बापूजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब गई है। इतना सुनते ही मैंने मोबाइल फोन रख दिया और संतोष को साथ लेकर मैं बोली कि चलो, तुम्हारे बड़े नाना जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगाड़ी गई है, चलो हम उनकी तबीयत देखने के लिए तुम्हारे मामी के घर चलते हैं। फिर मैंने अपनी बेटियों को घर पर छोड़कर हम दोनों वहां से निकल गए। हम लोगों को लगभग 27 किलोमीटर दूर जाना था, तो हम मोटरसाइकिल से ही जा रहे थे। जब हम दोनों वहां पहुंचे और मैंने अपने बापूजी से बात किया तो वो चिकित्सालय से घर आ गए और उनकी हालत अब ठीक थी।
हम वहाँ लगभग आधा दिन रहे। मैंने वहाँ से कानपुर को निकलने की तैयारी की क्योंकि मैं बापूजी को देखने के लिए ही आई थी, तो उनको तो मैंने देख लिया था। तभी मेरा भाई बोला, अरे बहन, बहुत दिनों बाद आई हो तो आज यहीं रुक जाओ, कल जल्दी ही चले जाना। मैंने बोला, भाई रुकने का तो मेरा भी मन है, लेकिन मैं अपनी लड़कियों को घर में अकेला छोड़ कर आई हूँ, और वैसे भी बापूजी को तो मैंने देख लिया, अब मुझे जाने दो। मैं बाद में फिर कभी आऊंगी तो जरूर रहूंगी। और मैं वहां से जल्दी निकल गई। मैं बाहर रूम में बैठकर मोबाइल देख रही थी और बेटा संतोष अपने रूम में था। मेरे मन में थोड़े बहुत विचार आ रहे थे। मेरा मन बहुत दुखी था और मैं खुद को रोक ना पाई। मैं अपने बेटे संतोष के पास गई और बोली, बेटा तुम मेरा एक काम करोगे? इस पर वह बोला, हाँ मॉम आप बोलिए क्या काम करना है। इस बार मैं बोली, संतोष मैं बहुत दुखी हो रही हूँ, क्यों ना हम दोनों बेटा वह करते हैं, प्लीज मना मत करना। मैंने बड़ी उम्मीद लगाकर तुमसे उसकी कहा है। संतोष बोला, मॉम इसमें मना करने वाली कौन सी बात है। फिर हम दोनों ने वो किया। अब मैं भी बहुत ज्यादा मग्न थी और मेरा बेटा भी बहुत ज्यादा खुश था। लग रहा था कि मेरी सारी खुशियां मेरे बेटे संतोष के रूप में अब वापस लौट आई है। फिर 1 घंटे के बाद जब हम दोनों लौट कर आए तो हमने देखा कि वहां पर मेरी बड़ी बेटी बैठी हुई थी, तो मैं रसोई में काम करने चली गई और मेरा बेटा संतोष मेरी बेटी के पास मोबाइल देखने लगा। फिर मैं रसोई में सबके लिए कॉफी नाश्ता बनाकर लाई और नाश्ता मैंने सबको दे दिया। नाश्ता करने के बाद हम सभी अपने परिवार के बारे में ही बातें करने लगे। इसी बीच मेरी बेटी ने कहा, मम्मी अकेले अकेले वो कर लिया, तुमने मुझे बताया भी नहीं, मुझे भी इसमें जोड़ो। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन जब वह नहीं मानी तो फिर हम तीनों ने मिलकर खूब मौज किए। अब हमारा जीवन खुशियों से भर चुका था। अब जब भी हम दुखी होते तो मैं और बेटी बहुत ज्यादा जीते और हमारा बेटा वह करता जिससे हमारी कमजोरी खत्म होती। इस तरह से हम सभी खुशी खुशी रहने लगे। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे की सिविल सेवा में नौकरी भी लग गई और वो सिविल सर्वेंट बन गया था। अब मेरा बेटा हम लोगों को लेकर दिल्ली में चला गया जहां उसकी जॉब लगी हुई थी। इस तरह से अब हमारी जिंदगी काफी आसान हो चुकी थी। तो दोस्तों, मैं यह आशा करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा